क्या लगा दी, द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगा दी, इस तरीके से मान लो। अब हुआ क्या कि ये मूर्ति लगाई तो जो इसकी पुत्री संयोगिता थी, उस संयोगिता ने इस द्वारपाल की जो मूर्ति थी पृथ्वीराज चौहान की, उसको वरमाला पहना दी। और उसको वरमाला पहना दी तो ये बात जब अजमेर के शासक चौहान को पता चली, पृथ्वीराज चौहान को, तो पृथ्वीराज चौहान गए और इस संयोगिता को उठाकर वापस अपने अजमेर में ले आए। तो इस तरीके से कन्नौज के ऊपर अधिकार हो गया, या कह सकते हैं कि आक्रमण का ये कारण रहा कन्नौज पर। इसके बाद आते हैं हम गुजरात की ओर। गुजरात के एक शासक थे जिनका नाम है, गुजरात के शासक हैं भीमदेव। कौन है? भीमदेव। गुजरात के शासक हैं भीमदेव। ये भीमदेव जो थे, ये सिरोही की राजकुमारी इंचणी थी। एक सिरोही की राजकुमारी कौन थी? इंचणी। इनको चाहते थे ये भीमदेव, किसको चाहते थे? इंचणी को। लेकिन इंचणी किसको चाहती थी? पृथ्वीराज चौहान को। जब पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता चली कि इंचणी हमको चाहती है, तो पृथ्वीराज चौहान जाते हैं सिरोही की ओर और इंचणी को बिठाकर ले आते हैं अपने अजमेर में। तो इस तरीके से इंचणी चली गई अजमेर और दुश्मनी हो गई कहाँ से? गुजरात से। तो खुद गुजरात से दुश्मनी हो गई यहाँ पर। तो इनको आक्रमण हुआ तो गुजरात को भी इन्होंने जीत लिया। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट इनका युद्ध आता है मोहम्मद गौरी के साथ। तो मोहम्मद गौरी के साथ जो युद्ध है कुछ इस तरीके से है कि मोहम्मद गौरी गजनी से चला जीतने के लिए। साथ ही आपको बता दूं, मोहम्मद गौरी का जो नाम है, इसको सिहाबुद्दीन गौरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सिहाबुद्दीन गौरी। तो ये चला और आगे चल के इसने बठिंडा, जो पंजाब का जो बठिंडा जगह आती है, बठिंडा, उसको जीत लिया। और उसको जीतने के बाद ये बढ़ता हुआ आया तराइन के मैदान में। कहाँ पर आया? तराइन के मैदान में। तराइन के मैदान में। और तराइन के मैदान की ओर से यहाँ पर गोविंद राज तोमर थे। कौन थे? गोविंद राज तोमर थे, जिन्होंने इनको रोका। किसको? मोहम्मद गौरी को। और इसे रोकने के लिए इन्होंने अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान की सहायता ली। यहाँ से पृथ्वीराज चौहान अपने सेनापति खंडे राय के साथ या चामुंडा राय भी इनका नाम देखने को मिलता है, चांडे राय, इनके साथ गए तराइन के मैदान में। और तराइन का पहला युद्ध कहलाया। ये कौन सा? तराइन का फर्स्ट युद्ध कहलाया। इसमें मोहम्मद गौरी घायल हो गया और अपनी गजनी को वापस लौट के चला गया। कहाँ चला गया? वापस लौट गया मोहम्मद गौरी। ठीक है। जब वापस लौटा तो ये 1191 की बात है। 1191 के बाद ये मोहम्मद गौरी वापस चला गया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और ये सोचे कि अब ये वापस तो आएगा नहीं, चला गया है तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये 1192 में वापस आ गया। कब आया? बाद में 1192 में। 1192 में रिटर्न हुआ और ये यहाँ से जब लाहौर पहुँचा, कहाँ पहुँचा? लाहौर। तो लाहौर पहुंचकर इसने अपने एक व्यक्ति यानी कि अपने दूत को भेजा। कहाँ पर? अजमेर में। और अजमेर में जाके कहा कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं। अजमेर के चौहान पृथ्वीराज चौहान से कहा कि हम संधि करना चाहते हैं। एक तो इसने दूत भेज दिया। तो यहाँ पर ये चाल चली इसने मोहम्मद गौरी ने कि यहाँ पर संधि वार्ता का प्रस्ताव भेज दिया है। साथ ही अपनी सेना को ये तराइन के मैदान में ले गया। कहाँ पर? तराइन के मैदान में ले गया। तराइन के मैदान की ओर यहाँ से सेना चल चुकी है। किनकी? पृथ्वीराज चौहान की भी सेना चल चुकी है। तो जब संधि वार्ता का प्रस्ताव आ चुका था तो सुबह के समय मैदान में अजमेर की जो सेना थी पृथ्वीराज चौहान की, वो विश्राम कर रही थी। और विश्राम करती हुई सेना पर आक्रमण कर दिया। किसने? मोहम्मद गौरी की सेना ने। इस वजह से अजमेर के जो चौहान थे वो हार गए थे और गजनी जीत गया था। तो इस तरीके से बताया ये जाता है कि अजमेर के जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनको ये गजनी मोहम्मद गौरी अपनी राजधानी या अपनी जगह गजनी में ले गया था और जहां इनकी दोनों आंखें फोड़ दी थी। तो इस तरीके से इनका ये शासनकाल पूरा होता है।